इस वीडियो के अंदर हम अपना सर्किट आर्डिनो लाइन वेटर बोर्ड को देखेंगे। इसके अंदर जो हमने सेंसर्स यूज़ किए हैं वो हमने किए हैं आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है सबसे पहले। उसके बाद ESP32 यूज़ किए, 2 इनकोडर्स जो कि फॉर द टाइम बिंग हमने ऐसे ही कनेक्ट कर दिए हैं। एक हमने SD कार्ड मॉड्यूल इसमें यूज़ किया, एक हमने इसमें IMU मॉड्यूल यूज़ किया है फॉर द एक्सेलरेशन एंड जायरोस एक्सेलरेशन एंड द पोजीशन ऑफ इट। एक हमने इसमें करंट सेंसर ऐड किया है, एक हमने इसमें 7805 IC फॉर द रेगुलेटर ऑफ वोल्टेज हमने इसमें ऐड किया है। नेक्स्ट इसमें हम आते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की तरफ, जो कि ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करके उसको स्टॉप करने पे मजबूर करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है एक IR अरे जो हम कनेक्ट करके लाइन फॉलोइंग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ESP कैम आता है जिसके साथ हम नंबर्स को डिटेक्ट करेंगे और उनको रीड करेंगे। फिर हमारे पास कलर सेंसर आता है। कलर सेंसर हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स को डिटेक्ट करके उनके हिसाब से डिसीजन ले सकता है, लेफ़्ट, राइट, फॉरवर्ड और या बैकवर्ड। नेक्स्ट हमने आर्डिनो और ESP को आपस में कनेक्ट किया है विद दी हेल्प ऑफ RX एंड TX, एंड RX एंड TX की वजह से ही हमने ESP को कम्युनिकेट करवा दिया ESP कैम के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा मोटर ड्राइवर हमने यूज़ किया है फॉर द वर्किंग ऑफ मोटर्स वो है L298N, एंड ये मोटर ड्राइवर हमारे पास इसमें हमने 4 इसकी मोटर पिंस हमने डायरेक्ट आर्डिनो की 8, 9, 10 और 11 पिंस के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया। टायर्स की ग्रिप के लिए हमने इसमें टायर की रबर एक्सचेंज की है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है मोटर के कनेक्शंस हमने डायरेक्ट इन 1, इन 2, इन 3 एंड इन 4 हमने मोटर्स के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के हिसाब से कनेक्ट कर दिए। इसकी प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ये हमारे पास जो प्लेस होता है वो हमारा इसके ऊपर। एंड नेक्स्ट हमारे पास कलर सेंसर डाउनवर्ड, आर्डिनो की IR अरे हमारे पास कनेक्ट होती है यहाँ पे। वी हैव माउंटेड दिस बिफोर। और इसके साथ अगर हम इसके सर्किट की बात करें तो लेट्स सी द सर्किट ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द PCB सर्किट जिसके साथ हमने पिन एलोकेशन के साथ हमने कनेक्शन करके मुख्तलिफ चीज़ों के, और हमने आर्डिनो के ESP के हमने इसमें कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं की बिकॉज डायमेंशंस का हिसाब इसमें सही रहेगा। PCB लेआउट अगर इसकी चेक करें तो हमने इस आर्डिनो को मेजर करके इसकी डायमेंशंस हमने ऐड किए हैं। आर्डिनो हमारे पास क्योंकि हमारे पास UNO हम यूज़ कर रहे थे और इसको हम माउंट कर सकते थे रिवर्स कनेक्ट करके या डाउनवर्ड से, तो हमने इसको अपोजिट कनेक्ट करना बेटर समझा। इसको हमने मिरर करके ऊपर से हमने इसको नीचे कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ESP के कनेक्शंस आते हैं। ESP को हम पावर दे रहे हैं 5 वोल्ट से, जो कि आ रही है हमारे पास 7805 के साथ। 7805 के जो कनेक्शन जा रहा है वो हमारे पास जा रहा है मेन पावर सप्लाई से। पावर सप्लाई हमारे पास 7805 की कैपेसिटी के मुताबिक हम कोई भी ऐड कर सकते हैं, बट ज़्यादा पावर सप्लाई से ज़्यादा डेसिपेशन होगी जिसकी वजह से हमें हीट सिंक ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की तरफ। अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारे पास इसकी 4 पिंस हैं। 4 पिंस में हमारे पास ये 2 ट्रिगर एको एंड एक 5 वोल्ट और एक ग्राउंड पिन हमारे पास यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कलर सेंसर है, इसकी 8 पिंस हैं, मुख्य कनेक्शन इसके साथ हुए हुए हैं। IR अरे की बात करें तो इसके 7 कनेक्शंस हैं क्योंकि इसके 5 सेंसर्स हैं, एक 5 वोल्ट और एक हमारे पास इसमें ग्राउंड आता है। नेक्स्ट हमारे पास करंट सेंसर हमारे पास 6 पिंस पे कंसिस्ट होता है, जिसमें से हम 4 पिंस हम यूज़ करेंगे और बाकी 2 पिंस हम माउंटिंग के लिए सेपरेट छोड़ देंगे। इसमें भी हमारे पास 3 वोल्ट पे ये ऑपरेट करेगा एंड ग्राउंड हमने इसमें कनेक्ट किया हुआ है, और डाटा रीड एंड राइट के लिए हमने इसमें 2 कनेक्शंस ESP के साथ G पिन 22 एंड 21 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास IMU जो कि हमारे पास पोजीशन के लिए यूज़ होएगा। इसके हमारे पास 8 पिन्स होती हैं। इसकी 3.3 वोल्ट आ जाएगी, ग्राउंड आ जाएगी G22 क्योंकि ये हमारे पास STD एंड STI पिन्स जो हैं वो यूज़ होंगी, तो इसलिए 22 एंड 21 जो है हमारे पास डिफ़ॉल्ट पिन्स जो हैं वो ESP32 की होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7 पिन हमारे पास ग्राउंड होगी एंड G33 के साथ हम पिन 8 का जो है वो कनेक्शन करेंगे फॉर डाटा रीड एंड राइट। 2 इनकोडर्स हमने लेफ़्ट और राइट यूज़ किए हैं। दोनों को हमने 5 वोल्ट से ऑपरेट किया है, दोनों को हमने सेम ग्राउंड किया है, दोनों को हमने दोनों से जो डाटा हम रीड कर रहे हैं वो एक से हम G35 के साथ कर रहे हैं और एक हम G32 के साथ कर रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एस डी कार्ड मॉड्यूल है, इसको हम एक 5 वोल्ट से इनपुट दे रहे हैं, एक हम ग्राउंड कर रहे हैं इसकी पिन नंबर 6। एंड नेक्स्ट हम इसका जो इसका MISO जो इसकी पिन्स हैं। नेक्स्ट क्लॉक और CS जो पिन हैं इसकी, वो हम कनेक्ट करें ESP के डिफ़ॉल्ट पिन्स के साथ, जो कि है G5, G18, G33 एंड G19। ये हमारे पास SD कार्ड के पास कनेक्शंस आ गए हैं। नेक्स्ट इसमें हमने एक LCD कनेक्ट की है, जो कि हम इसमें फ्यूचर में कनेक्ट करने वाले हैं। LCD में हमारे पास हमने 16x2 की LCD इसमें कनेक्ट की है। 16x2 की हम इसमें LCD कनेक्ट कर रहे हैं। इसको सिंपल हमने कनेक्शन करना है। एंड इसके नीचे जो हमने मॉड्यूल यूज़ किया है वो है HW61 मॉड्यूल। HW61 मॉड्यूल क्या करता है, हमारे पास इसकी मुख्तलिफ डिजिटल पिन्स को और मुख्तलिफ जो पिन्स हैं उनको ट्रांसलेट करके हमें 2 पिन्स दे देता है। इसका एड्रेस कोड में हमारे पास 0x27 हो जाता है, और ये डाटा रीड और डाटा राइट कर देता है इसमें अपने एड्रेसेस के थ्रू। एड्रेसेस की मदद से ये इसमें डाटा राइट कर देता है। इसकी 4 पिन्स होती हैं, ग्राउंड, VCC, SDA एंड SCL, जो कि हमने पहले देखा कि SDA और SCL हम सेम पिन 22 एंड 21 के साथ कंट्रोल कर रहे थे। ये 21 पिन एंड ये 22 पिन, ये 21। ये हमारे पास LCD के कनेक्शंस आ गए। अब इसमें बहुत से ज़्यादा एक्स्ट्रा कनेक्शंस हमने लगाए हैं, एक्स्ट्रा पिन्स हमने लगाई हैं, जो कि सिर्फ हम इसकी फंक्शनिंग के लिए, जो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके लिए हम लगाएंगे, ताकि इसकी माउंटिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। अगर आपको डिस्टेंस की बात बताएं तो ESP के 2 माउंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 25 mm है। जो इसके 2 माउंट्स के दरमियान जो हमने डिस्टेंस रखा था वो 25 mm है, और आर्डिनो के 2 माउंट्स के दरमियान जो हमने डिस्टेंस रखा था वो हमारे पास 46.28 mm था। आर्डिनो के अंदर हम सेपरेट कोड अपलोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्लिप। देन ESP के अंदर हम कोड अपलोड करेंगे। उसके बाद ESP एंड आर्डिनो दोनों ऑपरेट करेंगी 5 वोल्ट के ऊपर, और वो 5 वोल्ट हमें 7805 के साथ डायरेक्ट आएगा। इसकी PCB लेआउट प्रिंटेड अगर आपको दिखाएं, इसकी प्रिंटेड PCB लेआउट हमारे पास एज इट इज़ इस जैसी आएगी। वेट अ सेकंड, ये हमारे पास प्रिंटेड PCB लेआउट है। इसके ऊपर नाम सेपरेट हमने लिख दिए, और 1-2 जंपर वायर्स हमने जो है इसमें कनेक्ट किए हैं। इसके सारे कनेक्शन, सारी वायरिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। एंड उसके बाद हमने इसमें एक एडिशन इसमें ये किया कि हमने इसमें ESP कैम लगाने के लिए हमने ये 4 जंपर वायर्स यूज़ किए हैं, 1, 2, 3 और ये वाली 4। ये 4 जंपर वायर्स हमने ESP कनेक्शन लगाने के लिए यूज़ किए हैं, बिकॉज ESP के साथ हमने डिटेक्शन करवानी है इसकी, नंबर डिटेक्ट करवा के उसको देन ट्रांसलेट करेंगे, जो कि कलर सेंसर से पॉसिबल नहीं है, जो कि माइक्रो उससे SD कार्ड से पॉसिबल नहीं है, तो हमने ESP कैम का इसमें यूज़ किया था। इसका ओल्ड सर्किट जो हमने बनाया था वो ये था। इसके अंदर हमने ESP के कनेक्शन किए थे। इसके अंदर हमने IR जो अरे की बजाय हमने 3 IR सेंसर यूज़ कर दिए थे। इन तीनों को सेपरेट हमने 5 वोल्ट दिया था। ग्राउंड एंड A2 हमने A2, A1 और A0 पिन से हमने इनको कनेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट ESP हमारे पास आ जाती है। ESP के साथ हमने 5 वोल्ट कनेक्ट SCL एंड SDA हमने इसमें कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, G22 हमने इसमें पिन कनेक्ट की है। नेक्स्ट हमने इसमें D4, D2। अब हमने अपने सर्किट के अंदर ये ESP मॉड्यूल यूज़ क्यों नहीं किया, ये है हमारा सर्किट। इसके अंदर हमारे पास जो ESP अवेलेबल थी वो 38 पिन की थी, और 38 पिन की लाइब्रेरी हमें अवेलेबल नहीं थी, तो हमने ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करने की बजाय सेपरेट हमने हेडर पिन्स लगाना बेहतर समझा। और उसके बाद एक हमने 10 और एक 9 की हेडर पिन्स लगा के इनका डिस्टेंस हमने फिर एक्यूरेटली मिलीमीटर्स के अंदर इसको मेजर करके PCB के अंदर इसको माउंट कर दिया। अब इनके कनेक्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चेक करें 7805 के साथ
हमारी पावर सप्लाई लगी हुई है। पावर सप्लाई से 7805 का आउटपुट पे 5 वोल्ट हमारे पास आ रहा है और एक हमारे पास कनेक्शन आ जाता है ग्राउंड। अब इसमें A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 हमारे पास आर्डिनो की पिंस है जो मुख्तलिफ A1 हमारे पास उसकी एनालॉग पिंस आ जाती हैं। एनालॉग पिंस को हमने IR सेंसर के साथ कनेक्ट किया है और इसकी हमने दो पिंस जो है वो 5 वोल्ट और ग्राउंड हमने कर दी हैं। नेक्स्ट A2 ये हमारे पास पावर पिंस हैं आर्डिनो की, इसमें हम एक साइड पे 5 वोल्ट दे रहे हैं और एक साइड पे ग्राउंड दे रहे हैं। नेक्स्ट हम आर्डिनो की A3 पिन यूज़ कर रहे हैं। A3 हमारे पास 0 से 7 तक पिंस होती हैं। इसमें हम 0 और 1 वाली पिन जो है वो RX और TX के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने ESP और ESP कैम के साथ कनेक्ट की हुई है। नेक्स्ट P5 और P6 हमने इसमें यूज़ किया है जो कि हमारे पास है पिन नंबर 5 एंड पिन नंबर 6 जो कि PWM पिन थी, हमने इसी अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के साथ कनेक्ट कर दी है, अल्ट्रासोनिक की एको एंड ट्रिगर पिन के साथ। अल्ट्रासोनिक को हमने 5 वोल्ट और ग्राउंड सेपरेटली 7805 से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं कलर सेंसर के पास। कलर सेंसर के भी हमारे पास 4 कनेक्शंस आ जाती हैं। एक हमने इसकी पावर सप्लाई VCC, नेक्स्ट हमने इसको जो मुख्तलिफ कनेक्शंस हैं वो हमने ESP के साथ इसको कंट्रोल किया है और इसको एक कनेक्शन हमने ग्राउंड कर दिया है। इसको हमने 5 वोल्ट नहीं दिया बिकॉज इसकी जो रेटेड वोल्टेज है वो 3.3 वोल्ट है जो कि हमने ESP की 3v3 पिन के साथ दी है। ESP की तरफ आते हैं। ESP में हमारे पास 38 पिन्स है। हमने एज़ इट इज़ इनको मेंशन किया है, इसमें से बहुत ज़्यादा पिन्स जो हैं वो यूज़ नहीं हो रही तो हमने उनको एज़ इट इज़ छोड़ दिया। इसमें से जो पिन्स यूज़ हो रही हैं वो 3v3 हैं। हमारे पास G40 G पिन्स हैं मुख्तलिफ कनेक्शंस के साथ। ग्राउंड हमने इसमें यूज़ किया है। V5 हमने इसमें यूज़ किया है ESP को पावर करने के लिए। क्लॉक हमने इसमें यूज़ किया है और हमने इसके अंदर RX TX यूज़ किया है और SG0 और SG1 का भी हमने इसमें यूज़ किया है। नेक्स्ट हम IMU की तरफ आते हैं। IMU को हम 3 वोल्ट फॉर द सेफ्टी हमने इसमें दिया है बिकॉज ESP की एक पिन है 3v3 जैसे हमने कलर सेंसर को दिया। नेक्स्ट इसमें ग्राउंड आ गया। इसकी डिफ़ॉल्ट पिन्स होती हैं 22 एंड 21 SDI एंड SCL। ये ESP की डिफ़ॉल्ट पिन्स होती हैं जिस तरह आर्डिनो की A4 और A5 डिफ़ॉल्ट पिन्स होती हैं फॉर डाटा स्टोरिंग विद द हेल्प ऑफ एड्रेसेस। तो ESP की डाटा स्टोरेज विद द हेल्प ऑफ एड्रेसेस जो डिफ़ॉल्ट पिन्स हैं SDI और SDL या SCL वो हमारे पास G21 और 22 से कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है SD कार्ड। SD कार्ड में हमने SD कार्ड मॉड्यूल यूज़ किया है। SD कार्ड मॉड्यूल हमने इसमें यूज़ किया है। इसके हमारे पास 6 पिन्स हैं। वो पिन्स हमारे पास आ जाती हैं। 4 पिन्स हमने डिफ़ॉल्ट जो इसकी MISO MOSI CS और CLK जो पिन्स हैं या इससे मिलती जुलती वो हमने इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो ESP का कनेक्शन है उसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं। रीड एंड राइट के लिए 5 वोल्ट एंड ग्राउंड हमने इसमें कनेक्शन कर दिए हैं फॉर द पावर ऑफ कोर्स। LCD में जैसे मैंने पहले बताया एक हमारे पास SDI, एक SCL, एक हमारी VCC और एक ग्राउंड पिन है जो हमने इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। तो दिस इज़ द सर्किट, बेसिक सर्किट ऑफ वेटर रोबोट जो हमने इम्प्लीमेंट किया है एंड इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं।